साथियों, जय आरसीएम। मैं प्रदीप कुमार आप लोगों के सामने आरसीएम की आन बान और शान कहे जाने वाली मार्केटिंग प्लान मैं आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ। हम सभी इंसान हैं। इंसान सुबह से शाम तक हम लोग कुछ न कुछ कार्य करते हैं या अपनी योग्यता के अनुसार कोई ना कोई कार्य करते हैं, चाहे डॉक्टर के रूप में, इंजीनियर के रूप में, शिक्षक के रूप में या वर्कर के रूप में हम लोग काम करते हैं। काम करने के बदले हमें क्या मिलते हैं? पैसे मिलते हैं। इन पैसों का हम लोग क्या करते हैं? इनका खर्च करते हैं। तो कहाँ खर्च करते हैं? तो इसको बाज़ारों में खर्च करते हैं। तो किन चीज़ों में खर्च करते हैं? तो चाहे भोजन के रूप में, कपड़ा के रूप में, शिक्षा के रूप में, स्वास्थ्य के रूप में, या तो फिर ट्रांसपोर्ट के रूप में एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने में हम इन चीज़ों का, इन पैसों का खर्च करते हैं। इन पैसों को जो हम लोग खर्च करते हैं बाज़ारों में, इसे ही हम लोग कहते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम, यानी कि परंपरागत तरीके से चलने वाली एक बाज़ार व्यवस्था। और इसे ही हम लोग कहते हैं रॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। अब प्रश्न आप लोग पूछ सकते हैं, इसे रॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग क्यों कहते हैं? तो रॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग इसे इसलिए कहते हैं कि इस सिस्टम में एक जब कस्टमर होते हैं, कस्टमर का मतलब जो हम लोग चीज़ों को उपभोग करते हैं, यानी उपभोक्ता, जिसे हम लोग कस्टमर कहते हैं, इन्हें जब किन्हीं वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है तो ये बगल के रिटेलर पास जाते हैं। रिटेलर तो अपने यहाँ वस्तुओं का निर्माण नहीं करते हैं, ये होलसेलर से लाते हैं। होलसेलर वाले भी वस्तुओं का निर्माण स्वयं नहीं करते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटर से लाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर वाले भी अपने पास से सब इन वस्तुओं का निर्माण नहीं करते हैं, ये C&F एजेंसी से लाते हैं। और एजेंसी क्या करते हैं? इन वस्तुओं को एक कंपनी से लाते हैं। यानी कि कस्टमर तक पहुंचने के लिए इन्हें विभिन्न चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। यानी कंपनी जब किन्हीं वस्तुओं का निर्माण करती है तो कस्टमर को जानने के लिए इन्हें एडवर्टाइजमेंट की सहारा लेनी पड़ती है। और एडवर्टाइजमेंट हम लोग जानते हैं, आए दिनों टीवी में विज्ञापन आते हैं, न्यूज़पेपर में आते हैं, सोशल मीडिया में आते हैं। उसके माध्यम से हम लोग जानते हैं कि कंपनी किसी वस्तुओं का निर्माण किए हैं। और इसके लिए बड़े बड़े सेलिब्रिटी आते हैं और बहुत ज़्यादा पैसे लेके चले जाते हैं। तो इससे हमें जिन वस्तुओं को 100 रुपये मिलते हैं, तो कंपनी के लागत मूल्य से सिर्फ 85 रुपये होते हैं। यानी 50 रुपये की वस्तु के लिए हमें 100 रुपये देने पड़ते हैं। और ये जो 50 रुपये जो होते हैं, ये बीच बिचौलिए के जो लोग हैं, चाहे रिटेलर हैं, होलसेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर है, एजेंसी वाले हैं, या एडवर्टाइजमेंट वाले हैं, इन लोगों के घरों में एक बहुत मोटी रकम हमारी गाढ़ी कमाई इन लोगों के पास चली जाती है। इसे ही हम लोग कहते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम, यानी परंपरागत तरीका। इसके बहुत सारे डिमेरिट्स हैं। पहले डिमेरिट्स तो ये है कि यहाँ से हमें डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स मिलते हैं। डुप्लीकेट का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे देखिए, जब कस्टमर को आवश्यकता पड़ती है तो रिटेलर के पास से जाते हैं। रिटेलर वस्तुओं का निर्माण नहीं करते हैं, होलसेलर वाले भी निर्माण नहीं करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर वाले भी नहीं करते हैं, और C&F वाले भी नहीं करते हैं। तो बीच बीच में जो इतने चैनल से होकर वस्तुओं हम तक पहुँचते हैं, इसलिए इसमें डुप्लीकेट होने की, यानी मिलावट होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। हमें कोई बिल नहीं मिलते हैं। हम तो इनडायरेक्ट टैक्स पे कर देते हैं, हर एक वस्तुओं में हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हैं, लेकिन हमें कोई इसका पक्का बिल नहीं मिलता है। किसी वस्तु में कोई गारंटी नहीं होती है, और इसमें कोई डिस्काउंट भी नहीं होता है। हमें MRP में ही चीज़ों को खरीदना पड़ता है। कोई सारी वस्तुओं में फिक्स्ड रेट होती है। यहाँ से हमें कोई इनकम भी नहीं होती है, या हम कह सकते हैं कि हमारी इनकम जो थी वो भी अब कम हो जाती है, और इसमें हाई रिस्क है। तो ये प्रश्न उठता है दोस्तों, क्या इस ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम में हम लोग जीते जीते हमारे जीवन में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ सकती है? क्या कोई इस बाजार व्यवस्था से बाहर निकलने के लिए कोई दूसरी व्यवस्था नहीं है? तो दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है। एक दूसरी बाजार व्यवस्था है जिसे हम लोग कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम या मल्टी लेवल मार्केटिंग। इस मल्टी लेवल मार्केटिंग हमारे जीवन में बहुत बड़ी एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आती है। अब प्रश्न यह है दोस्तों, ये मल्टी लेवल मार्केटिंग सिस्टम है क्या? तो ये मल्टी लेवल मार्केटिंग सिस्टम कहती है, इसमें भी एक कंपनी होती है और एक कस्टमर होते हैं। कंपनी कहती है कि यदि आपको बीच के बिचौलियों से, जो बिचौलिए हमारे जो 50% यानी 50 रुपीज़ जो हमारे बीच के ले गए हैं, उनसे और मिलावट के जहर से बचना है, तो आइए हम वस्तुओं का निर्माण करते हैं, और हम निर्माण करेंगे और कुछ कदम हम चलते हैं, कुछ कदम आप चलिए। यदि आपको इस मिलावट से बचना है, अपने बीच बिचौलियों से बचना है, और अपनी पैसों जो आपकी गाढ़ी कमाई के पैसे हैं, उनको यदि सुरक्षित रखना है, तो आइए हम लोग हाथ मिलाते हैं।
इस प्रकार से कंपनी क्या कहती है कि कुछ कदम चलती है और जहाँ जहाँ लोग होते हैं वहाँ पे पीयूसी सेंटर खोलती है, यानी सामानों को वहाँ तक पहुँचाती है, और कुछ कदम कस्टमर चलते हैं और वस्तुओं को वहाँ से परचेज करते हैं। हम लोग जानते हैं कि कोई भी व्यापार के लिए 4 चीज़ों का होना अति आवश्यक है। पहला तो प्रोडक्शन, इसका उत्पादन, दूसरा इसका ट्रांसपोर्टेशन यानी यातायात, तीसरा एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन, और चौथा सेलिंग। तो कंपनी कहती है हम तो प्रोडक्शन कर देंगे, हम वस्तुओं को उत्पादन करेंगे और ट्रांसपोर्टेशन भी कर देंगे, यानी जहाँ जहाँ लोग रहेंगे हम वहाँ तक वस्तुओं को पहुँचा देंगे। अब कस्टमर कहते हैं कि जब आप 2 काम आप कर दीजिएगा, दो काम हम भी कर लेंगे। दो काम में पहला काम तो हम परचेजिंग का काम कर लेंगे, यानी कंपनी की सेलिंग हो गई और हमारी परचेजिंग हो गई। और नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट। तो कस्टमर कहते हैं कि हमें एडवर्टाइजमेंट भी करना पड़ेगा क्या, हमें टीवी विज्ञापन में टीवी न्यूज़पेपर सोशल मीडिया में विज्ञापन देना पड़ेगा क्या। तो कंपनी कहती है नहीं, वैसा तो नहीं करना है, जो पहले सिस्टम चल रही थी उसी सिस्टम से तो हमको बाहर निकलना है। तो कस्टमर पूछते हैं इसमें एडवर्टाइजमेंट कैसे करेंगे। तो एडवर्टाइजमेंट कहते हैं कि आप वस्तुओं का उपभोग कीजिए और जब आपको अच्छा लगा तो आप अपने पड़ोसी को बता दीजिए, अपने किसी 2 पड़ोसी को बता दीजिए, जब उन्हें भी अच्छा लगा तो अपने 2 पड़ोसी को बता देंगे। इस प्रकार से आपका एक नेटवर्क तैयार हो जाएगा और इसी नेटवर्क के माध्यम से यह हमारा एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा। इस प्रकार से कंपनी 50 रुपया में जिन वस्तुओं का निर्माण करती थी, 5 रुपया ट्रांसपोर्टिंग चार्ज करके 55 रुपया हो गया। और जो कस्टमर जो पहले 100 रुपया देते थे, यहाँ पे 100 रुपया ही पे करते हैं, लेकिन कंपनी को कितना दे दिए, 45 रुपीज़ जो एक्स्ट्रा पे कर दिए। तो यही 45 रुपीज़ कंपनी कहती है ये आपकी गाढ़ी कमाई है। जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम है, जो बीच बिचौलिए के लोग के पास चले जाते थे, यही आपका पैसा मैं आपको एक सिस्टम के तहत लौटा दूंगा। तो कस्टमर कहते हैं सर वो सिस्टम कौन सी है, क्या बता सकते हैं। तो कंपनी कहती है कि यह जो आरसीएम सिस्टम है, यह जो आरसीएम है, यह पहले 1977 से यह फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक कंपनी रजिस्टर्ड थी। यह भिलवाड़ा में आदरणीय टीसी छाबड़ा जी के माध्यम से यह कंपनी कपड़े के व्यापार में थी। और ईयर 2000 में साल 2000 में यह मल्टी लेवल मार्केटिंग सिस्टम या डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में एंटर करती है और अपना नाम RCM रखती है, यानी राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, यानी बाजार करने का एक सही तरीका, जो कि मल्टी लेवल मार्केटिंग सिस्टम है। अब इस सिस्टम में क्या होती है, जैसे ही हम लोग सामानों को डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में जैसे हम लोग सामान को परचेज करने के लिए जाते हैं तो 10 to 20% हमें MRP में डिस्काउंट मिलते हैं, 10 to 32% हमें परफॉर्मेंस बोनस ऑन BV, जिस हर एक वस्तु के हर एक प्रोडक्ट का एक BV जनरेट होता है, बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होता है, उसका 10 to 30% हमें परफॉर्मेंस बोनस के रूप में प्राप्त होती है, जिसे हम लोग एक्टिव इनकम कहते हैं। 8% रॉयल्टी मिलती है और 5% टेक्निकल, यानी कि टोटल 45% और BV की कंपनी हमें लौटा देती है। इसे हम लोग कहते हैं पैसिव इनकम। 8% रॉयल्टी एंड 5% टेक्निकल इज कॉल्ड पैसिव इनकम, यानी टोटल 13%। यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग सिस्टम हमें 2 तरह की इनकम देती है दोस्तों, एक तो एक्टिव इनकम देती है और दूसरी पैसिव इनकम। क्या आप जानना नहीं चाहेंगे व्हाट इज एक्टिव इनकम एंड व्हाट इज पैसिव इनकम। तो एक्टिव इनकम वो है जो हम शरीर के माध्यम से जो जिन पैसों को हम कमाते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्टिव इनकम। यानी जैसे हम दिन भर दिन काम करते हैं, कोई वर्कर है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, जो फिजिकल प्रेजेंस के साथ जो पैसे कमाते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्टिव इनकम। और पैसिव इनकम, जो पैसे हमारे लिए काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम। यानी जब हम काम नहीं भी करें तो भी हमारे घर में एक शानदार से इनकम आए, दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम। और RCM हमें रॉयल्टी और टेक्निकल के रूप में ये पैसिव इनकम भी देती है। अब वाई RCM, हमें RCM क्यों करनी चाहिए, तो बिकॉज RCM प्रोवाइड्स ए ग्रेट सिक्योरिटी। यह सिक्योरिटी क्या है दोस्तों, सिक्योरिटी यह है कि जैसे हम मल्टी लेवल मार्केटिंग यानी RCM के हम डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, हमें एक ID नंबर मिलती है। ये ID नंबर जब तक हम काम करते हैं तब तक तो हमें ये सुरक्षा देती ही है, हमें एक इनकम भी देती है। और जब हम इस दुनिया में नहीं भी रहते हैं
तो भी हमारे परिवार वाले को यह हमें एक सिक्योरिटी देती है। इसलिए हमें आरसीएम करना चाहिए। दुनिया के हमारे हमारी दुनिया में ऐसी ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं हैं जो हमें मरने के बाद हमारी इनकम जहाँ ख़त्म होती है, इस आरसीएम में हमारी इनकम जहाँ पे ख़त्म होती है वहाँ हमारे नॉमिनी वहाँ से इनकम शुरू करते हैं। दुनिया की ऐसी दूसरी कोई प्लेटफॉर्म नहीं है दोस्तों, इसलिए हमें आरसीएम ही करनी चाहिए। आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए कोई फ़ी नहीं है, देयर इज नो एनी फ़ी। और डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए सब कुछ फ्री है। इसमें हमें एक आधार कार्ड, एक बैंक पासबुक की कॉपी, एक फ़ोटोग्राफ्स हमें देने पड़ते हैं। इससे हमें केवाईसी ओके होती है और एक पैन कार्ड भी देनी होती है। और जब हम लोग फर्स्ट टाइम परचेज़ करते हैं उसमें एटलीस्ट 1000 बीबी या तो फिर हमारे ज़रूरत की जितनी चीज़ें हैं कम से कम 1000 होनी चाहिए, 1000 बीबी होनी चाहिए, उसकी हम लोग परचेज़ करते हैं। तो वहाँ से हमारे आईडी यानी केवाईसी ओके हो जाती है और हम एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। इस प्रकार से हम लोग एक आरसीएम के मल्टी लेवल मार्केटिंग सिस्टम में एंटर करते हैं। यह जो आरसीएम है दोस्तों, आर्थिक आज़ादी की ओर एक बढ़ते कदम है। जी हाँ दोस्तों, आपको आरसीएम की मार्केटिंग प्लान कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। यदि मार्केटिंग प्लान आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय आरसीएम।